कक्षा 12वीं, विषय रसायन, अध्याय 5, पृष्ठ रसायन। अगला विषय कोलाइडी विलयन के गुण। कोलाइडी विलयन के गुण में महत्वपूर्ण गुण है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, कि अगर किसी कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हर कोलाइडी कण अपने आसपास कणों से टकराते हुए टेढ़े मेढ़े रूप में इस प्रकार से गति करता है। इसी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। दूसरा गुण है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि अगर एक कोलाइडी विलयन से भरा पात्र है और उसमें प्रकाश की किरणें भेजी जाएं, तो प्रकाश किरणों का मार्ग बिल्कुल कोलाइडी विलयन से गुजरता हुआ एक शंकु के आकार का दिखाई देता है। इस प्रकार दिखाई देने वाली उसकी आकृति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आकाश का नीला रंग इसी टिंडल प्रभाव के द्वारा प्रदर्शित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन में क्या होता है कि कोलाइडी कण को अगर किसी यू आकार के विलयन में भरकर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाकर एनोड और कैथोड बनाकर बैटरी से जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण जो होते हैं वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अगर धनात्मक सॉल होंगे तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर अर्थात कैथोड की ओर, और अगर ऋणात्मक सॉल होंगे तो एनोड की ओर गति करने लगते हैं। उनके इसी गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण विषय है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में होता क्या है कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर ताजे अवक्षेप को कोलाइडी कण में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड मिलाकर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी कण प्राप्त हो रहा है। इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक इसके विपरीत क्रिया है स्कंदन। स्कंदन या ऊर्णन। स्कंदन या ऊर्णन में होता क्या है कि हमारे पास कोलाइडी कण होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण है जो ऋण आवेशित है, और इसमें बेरियम आयन मिलाने से प्लस और माइनस मिलकर उसको उदासीन कर देता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी कण को अवक्षेपित करने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हार्डी-सूल्जे का नियम। हार्डी-सूल्जे का नियम क्या कहता है कि अगर किसी कोलाइडी कण को स्कंदित करना है तो जो भी कोलाइडी कण उसे स्कंदित करेगा उस पर विपरीत आवेश होना चाहिए। और दूसरा ये कहा जाता है कि विपरीत आवेश जितना ज़्यादा होगा आयन की स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है।